हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर एनिमल टिश्यूज। आई होप सो आपने पहला पार्ट कवर कर लिया होगा। आज हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट फ्रॉम द पेज 102 एंड द टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू विद द टैगलाइन एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगलाला। टॉपिक 7.1.2 कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन पढ़ा था कि उसका एक्टोडर्मल भी हो सकता है, एंडोडर्मल भी हो सकता है और मेसोडर्मल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन सिर्फ मेसोडर्मल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट लाइन हमें दी गई है, कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट एंड द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज इन द बॉडी। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं बॉडी के अंदर, तो उसका आंसर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज / ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इन्हें कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मेन काम होता है लिंक करना और सपोर्ट करना अलग अलग बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स को। They range from the soft connective tissues to the specialized types which include cartilage, bone, adipose tissue and blood. तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि ये हर टाइप के हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। ये रेंज करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में भी, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। नेक्स्ट लाइन इज, in all the connective tissues except blood, the cells secrete fibers of the structural proteins called collagen और elastin। सारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज ब्लड, सब के जो सेल्स होते हैं वो फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं जो कि क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं दो, कोलेजन और इलास्टिन। ये जो पॉइंट थे काफी इंपॉर्टेंट था, आपको एक बार फिर से अच्छे से याद रखते हैं कि सारे कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स जो हैं वो फाइबर सिक्रीट करते हैं एक्सेप्ट ब्लड। नेक्स्ट लाइन इज, द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पूरे टिश्यू को। नेक्स्ट लाइन इज, दीज सेल्स ऑल्सो सेक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स and fibers and act as matrix which is also known as the ground substance। तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, जो कि सेल्स और फाइबर्स के बीच में अरेंज हो जाते हैं और किस तरीके से एक्ट करते हैं? मैट्रिक्स की तरह। और मैट्रिक्स को हम किस और नाम से भी जानते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस। नेक्स्ट लाइन इज, कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ये याद रखने हैं कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं और तीनों के आपके नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होंगे, किसमें? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में, जिसे हम किस और नाम से भी जानते हैं? मैट्रिक्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एरियोलर टिश्यू। और एरियोलर टिश्यू की लोकेशन भी हमें इसी लाइन में बताई गई है, बीनीथ द स्किन। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट लाइन इज, ऑफन इट सर्व्स एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सर्व करता है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम? तो उसका आंसर क्या होगा? एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट लाइन इज, इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। तो एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या क्या होते हैं? फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स। और अगर मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा गया कि सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स आर नोन एज, तो आपको बताना होगा कौन सी सेल्स होते हैं वो? दैट आर फिब्रोब्लास्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज, एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। एडिपोज टिश्यू की भी लोकेशन हमें यहाँ पर बताई गई है, वो भी स्किन के नीचे ही हमें मिलता है। नेक्स्ट लाइन इज, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर द फैट्स। एडिपोज टिश्यू मेनली फैट स्टोरेज का पर्पस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट लाइन इज, द एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू द फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब वो एक्सेस में हो जाते हैं, जिनका इमीडिएटली कोई यूज नहीं होता, वो फैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो इस टिश्यू के अंदर स्टोर किए जाते हैं। किस टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पर? एडिपोज टिश्यू की। नेक्स्ट लाइन इज, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली पैक्ड इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हम नाम से बता सकते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कैसे पैक्ड होंगे फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट? कम्पैक्टली पैक्ड। कम्पैक्टली पैक्ड का मतलब क्या होता है? टाइटली पैक्ड।
अब आगे पढ़ते हैं हम। ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर नोन एज डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो जो फाइबर्स हैं वो ओरिएंटेड हो सकते हैं रेगुलर मतलब एक प्रॉपर फैशन में भी, और इन इरेगुलर भी हो सकते हैं। जो रेगुलरली पैक्ड होंगी उन्हें हम बोलेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड द वंस हु आर पैक्ड इरेगुलरली आर नोन एज द डेंस इरेगुलर टिश्यूज। So the next line is, in the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. तो dense regular tissue में क्या होता है कि जो collagen fibers होते हैं वो properly rows के अंदर arranged होते हैं. Next line is, tendons which attach skeletal muscles to bones and ligaments which attach one bone to another are the examples of this tissue. तो जो टेंडन्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। और टेंडन्स का आपको याद रखना है कि वो किससे अटैच करने में हेल्प करते हैं? स्केलेटल मसल्स को बोन्स से, और लिगामेंट्स बोन टू बोन को। तो आपको ये पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टिश्यू के एग्जाम्पल हैं डेंस रेगुलर के। अब हम पढ़ते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स। कौन से मेनली फाइबर्स की बात हो रही है यहाँ पर? मोस्टली कोलेजन फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमें कहाँ मिलता है? स्किन के अंदर। और मेनली फाइबर्स कौन से होते हैं इसमें? कोलेजन। और ये कैसे अरेंज होते हैं? इरेगुलरली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट लाइन इज, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हमें आगे बताया गया कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो 3 एग्जाम्पल हैं, आपको तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। अब हम पढ़ते हैं कार्टिलेज के बारे में। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। तो ये आपको याद रखना है कि इंटरसेलुलर मटेरियल के बारे में बात हो रही है कार्टिलेज की। वो कैसा होता है? सॉलिड होता है और प्लायबल होता है, मोड़ा जा सकता है, और वो रेजिस्ट करता है कॉम्प्रेशन को। नेक्स्ट लाइन इज, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, जिन्हें हम किन नाम से जानते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो आपसे अगर पूछा जाए कार्टिलेज सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर ही, जो कि सिक्रेट कौन करते हैं? ये खुद ही सिक्रेट करते हैं उसको भी। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो स्मॉल कैविटीज में होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल कैविटीज में होते हैं, लार्ज कैविटीज में। और ये जो स्मॉल कैविटीज होते हैं, अगर आपको इसका नाम ना बताओ, दैट आर नोन एज ए लेक्यूना। नेक्स्ट लाइन इज, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट्स। बहुत सारे कार्टिलेज ऐसे होते हैं जो कि वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज में बोन्स में बदल जाते हैं जब वो एडल्ट्स बनते हैं, लेकिन वो कार्टिलेज होते हैं एम्ब्रियो स्टेज में। लेकिन ये कई बार ना, मतलब जैसे एक बार मेरे टेस्ट में भी आया था, तो यहाँ पर ना स्टेटमेंट उल्टा करके लिख दिया था, मोस्ट ऑफ द बोन्स आर रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको इस लाइन पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है, काफ़ी बार टेस्ट में पूछी जाती है। नेक्स्ट लाइन इज, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। तो ये हमें कार्टिलेज की वेरियस पोजीशंस बताई गई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज, चलिए अब हम पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बोन्स के बारे में बताया गया है कि इनका कैसा होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है हार्ड और नॉन प्लायबल। और हमने जो अभी कार्टिलेज का पढ़ा था वो कैसा था? सॉलिड और प्लायबल। तो आपको डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। और इनका जो मैट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस, वो किस चीज़ में रिच होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स में और कोलेजन फाइबर्स में, जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, तो उसका आंसर होगा बोन्स। और कई बार ऐसे ऑप्शन में दिया जा सकता है कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, तो वो भी सही होगा क्योंकि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का ही फर्दर पार्ट है बोन्स। नेक्स्ट लाइन इज, बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बोन्स का काम क्या होता है कि सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। नेक्स्ट लाइन इज, बोन सेल्स, जिनका क्या नाम बताया गया है हमें यहाँ पर? ओस्टियोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस नोन एज लेक्यूने। तो इसके अभी मैंने आपसे ऊपर भी बात करी थी, तो इन स्पेसेस का नाम आपको पता होना चाहिए, ये क्या होते हैं? लेक्यूने। और बोन के सेल्स का नाम होता है ओस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज के सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट लाइन इज, लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। लिम्ब बोन्स जो कि लॉन्ग बोन्स होती हैं लेग्स की, उनका मेन काम क्या होता है? वेट बियरिंग फंक्शंस, वो पूरी बॉडी के वेट को बियर करती हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। बोन्स हमारी मेनली मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं।
द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। ये आपको पता भी होना चाहिए कि साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स क्या होती है, बोन मैरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया। नेक्स्ट लाइन इज, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जो कि हमारा थर्ड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग plasma, RBCs that are known as the red blood cells, white blood cells, WBCs and platelets। तो ब्लड के हमें 4 पार्ट्स मेनली पता है, जो कि क्या होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड द प्लेटलेट्स। इट इज़ अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है, वो है ब्लड। और इसके अलावा अगर कोई मैं और फ्लूइड पूछूँ हमारी बॉडी में कौन सा पाया जाता है, दैट इज लिम्फ। यू विल लर्न मोर अबाउट द ब्लड इन द चैप्टर 17 एंड 18। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि होगा सर्कुलेशन। आइए अब हम देखते हैं डायग्राम। तो यहाँ डायग्राम में हमें शो किया गया है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमें ए पार्ट में शो किया गया है वो है पर्टिकुलरली कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में आप देख सकते हैं हमें कोलेजन फाइबर शो किए गए हैं। कार्टिलेज का सेल शो किया गया है जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कुछ ऐड करी है, वो भी आप अपनी बुक में भी ऐड कर सकते हैं कि कॉन्ड्रोसाइट एक लेक्यूना के अंदर फाइंड किया जाता है और उसके अंदर वो सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ग्रुप में भी। और मैट्रिक्स मैंने शो किया गया है, जो कि क्या होता है, एवेस्कुलर होता है, मतलब उसके पास ब्लड की सप्लाई नहीं होती। बाहर की जो कवरिंग है उसे हम पेरिकॉन्ड्रियम के नाम से जानते हैं और वो वेस्कुलर होती है, उसके पास ब्लड सप्लाई होती है। साइड में हमें नीचे रेड कलर के जो मैंने सेल शो किए हैं वो हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो कि आउटर पेरिफ्री पर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं बी पार्ट, दैट इज द बोन। बोन में आप देख सकते हैं ब्लू कलर से जो मैंने शो किए हैं वो हैं वॉक्समैन कैनाल। फिर आप देख सकते हैं छोटे छोटे लेक्यूने और ओस्टियोसाइट्स आप देख सकते हैं मैंने शो किए हुए हैं। और जो बड़ा सा रेड सर्कल दिख रहा है आपको वो है हेवर्जियन कैनाल, जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, आर्टरी, वेन, नर्व और लिम्फ वेसल। आप सर्कुलर फॉर्म में देख सकते हैं हमें लेमेले भी शो हो रहे हैं। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, कि जो हेवर्जियन कैनाल है वो सिर्फ मेमिलियन कॉम्पैक्ट बोन का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं सी पार्ट, दैट इज द ब्लड, जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का ही दूसरा पार्ट है। यहाँ पर क्या हमें शो किए गए हैं, पहले आप देख सकते हैं आरबीसी शो किए गए हैं, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये भी आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी के ही डायग्राम है। और ब्लड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करे गए हैं कि ये फाइबर फ्री होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर फाइबर्स नहीं होते, हमने आज की ही क्लास में पढ़ा है। ये डिवाइड भी नहीं करता और सिक्रीट भी नहीं करता मैट्रिक्स को। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कार्टिलेज होता है वो एवेस्कुलर होता है। आज हमें यहीं तक कवर करना था। आई होप सो आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो आप यहाँ तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।